हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उससे लगभग हम 40-50 क्वेश्चन आज की क्लास में लेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा ताकि जब भी कभी आपको भी ये जो परसेंटेज के प्रतिशत परिवर्तन से आधारित क्वेश्चन आए तो आप इसी वीडियो से जो है सारा चीज़ सीख पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की। चले, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने दो तरीका आपको सिखाया था और उन दोनों में मैंने बताया था कि जो भी बेटर पड़ेगा हम उसको बताते चलेंगे। जैसे कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। आप बताइए, कोई डाटा 100 होता है, अगर 25% बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 24 ध्यान दीजिएगा, 25% बढ़ गया, 25 बढ़ गया तो 25 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 125। यही तो हुआ। फिर क्या कह रहा है, इसके बावजूद खपत में भी 20% बढ़ गया। अब 125 का 20% निकालिए, 10% 12.5, 20 12.5 दूना 25। तो आप बताइए, 25 पहले बढ़ा और 25 बाद में बढ़ा, कुल कितना बढ़ा? 50। तो 100 में 50 बढ़ गया, वही 50% आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये भी कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ गई। तो देखिए, पहले 100 हो गया, 100 में 10 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 90। फिर कह रहा बढ़ा दिया 20%, तो 10% 9, 9 दूनी 18 और बढ़ गया। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि 100 में से 90, फिर 90 में जोड़ते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है ना, हम कहते हैं एक बार 10 घटा है, एक बार अगली बार 18 बढ़ा है। तो आप बताइए, अभी भी कुछ बढ़ा नज़र आ रहा होगा? 18 में से 10 घटा दीजिए, अभी भी 8% बढ़ा नज़र आ रहा हो। तो 100 से जो बढ़ता है वही परसेंटेज वृद्धि या कमी होती है। ख़त्म, 8%। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में खूब आ रहे हैं इस समय। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10%, 5% बढ़ा दिया जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी डाटा हमेशा 100 होता है। तो आप पहले 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा रिजल्ट। फिर कह रहा 5% और बढ़ा दिया गया। अब बहुत ध्यान से देखना, तो 5%, ये बताओ अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लगा दूँ, 10% हो गया, एक अंक पे 10.10%, तो ये तो 10 है, लेकिन हमें 5 चाहिए। तो 11 का आधा कितना होता है? 5.5। तो कुल वृद्धि कितना हो गई? पहले 10 था, बढ़ा था, और ये 5.5 और, तो कितना हो गया? 10 5 15.5। इससे देखिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। 15.5% और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, इतना मज़ा आएगा आज की क्लास में कि मैं क्या बताऊं। जैसे एक वर्ग की भुजा, चूंकि वर्ग है, देखिए वर्ग की दोनों साइड बढ़ती है, एक भुजा बोलेगा तो दूसरा भी भुजा बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर बढ़ती है वर्ग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक वर्ग की भुजा को 10% कम कर दिया गया। देखिए 100 था, हमने 10 कम किया पहले, तो ये 90 हो गया, 10 से कम हो गया 90 हो गया। फिर कह रहा है चूँकि वर्ग की क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो फिर एक बार 10 कम होगा, तो 90 का 10% कितना होता है? 9। तो पहले 10 कम हुआ, फिर 9 कम हुआ, कुल मिला के कितना कम हुआ? 19। तो 19% की कमी आ गई, ये आंसर। अब कुछ बच्चे देखिए इसमें क्या करेंगे ना, 10 100, 100 में से 10 गया 90, अब 90 में से 9 घटाएंगे 81, तो उसको फिर 100 से घटाएंगे। बेवकूफ़ी वाली काम है कि नहीं? हैं, आपको समय बचाना है ना, तो ऐसे बचाओ ना, 10 यहाँ 9 यहाँ, 19% कमी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है देखते रहते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ गया, तो ये 100 है, पहले हमने 10 बढ़ाया तो ये हो गया 110। ठीक, फिर क्या कह रहा था, अब देखिए एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, वृत्त के क्षेत्रफल। कई बच्चे अब देखो एक बार बढ़ा देंगे फिर वहीं से रुके रहेंगे, नहीं, तो कुछ पहले इसका बेसिक सीख लीजिए तब हम आते हैं। कोई भी वृत्त अगर है तो वृत्त की त्रिज्या ये होती है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, जैसा इसने बोला है, ठीक है, क्षेत्रफल, तो वृत्त की
क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, आप बताइए आर स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है, यानी आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसका मतलब त्रिज्या में 2 बार की वृद्धि की जाएगी, ये मत भूलिएगा। जहाँ भी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे शंकु दादा, तो शंकु दादा जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है, आर स्क्वायर के साथ अब एच भी जुड़ने लगेगा, यानी 3 डायमेंशन। वैसे भी वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होता है, और सर्किल में 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन इन द सेंस लंबाई गुणे चौड़ाई, और 3 डायमेंशन इन द सेंस लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब आयतन में तो 3 आयाम होते हैं ना, ऊंचाई भी तो होती है, तो 3 आयाम लेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए एरिया की बात कर रहा है तो 2 बार लिया जाएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, चूँकि 10% बढ़ा है, अब फिर 11 का 110 का 10% निकालेंगे, तो एक अंक पे 0.11 और, तो ये 11 और 10 मिलके कुल कितना हो जाएंगे, 21% की वृद्धि, यही आंसर है, क्योंकि 100 से बढ़े हैं सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोई गुणा नहीं करना है, बस ऐसे जोड़ना घटाना आपको, ठीक है। एक वृत्त के व्यास को, व्यास देखिए, व्यास बोले या त्रिज्या बोले बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि 2 कट जाएगा अगर आप रेशियो ले लोगे, 2r से r। तो वृत्त का क्षेत्रफल, बस ये देखिए क्षेत्रफल की बात किया बस। तो अब आप बताइए, पहले 100 था, तो उन्होंने 100% यानी पूरा बढ़ा दिया, तो यहाँ से 100 बढ़ गया। तो जब 100 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200। भाई 100 में 100 बढ़ेगा 200, तो 100 बढ़ा, अब 200 का फिर 100%, चूँकि 2 बार बढ़ेगा, तो 200 का 100% फिर 200 हो जाएगा। तो आप बताइए टोटल कितने बढ़ गए, देखिए 200 और 1 300%, यही बढ़ गए, क्योंकि 100 से जो वृद्धि होती है वही परसेंटेज वृद्धि होती है, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। अब हम आयतन पे एंट्री कर चुके हैं बेटा, ठीक है। चूँकि देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। तो इसके 2 तरीके सिखाते हैं। सबसे पहला तरीका यही जो सिखाता आ रहा हूँ, दूसरा तरीका भी सिखाएंगे। पहले तो शंकु के बारे में देख लीजिए। कोई भी जो शंकु होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना। इसका मतलब यहाँ देखिए कितने आयाम आ रहे हैं, त्रिज्या 2 बार आ रही है r गुणे r, और एक बार इसके साथ ऊंचाई भी आ रही है, यानी कितने आयाम आ रहे हैं, 3 आयाम बस। तो इतना ध्यान देना, आयतन की बात होगा तो 3 बार जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेगा। अब जैसे 10% वृद्धि हुई, तो ये 10% अकेले नहीं वृद्धि होगी, ये त्रिज्या में होगी, दोनों त्रिज्याओं में, और ये ऊंचाई में भी होगी। तो कितने आयाम होंगे, 3, तो 3 बार आप बढ़ा दीजिए, बस यही चीज़ सीखना है। अब आप कहोगे 1/3 कहाँ गया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में रियल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं होता, वो कांस्टेंट रहेगा हर एक वैल्यू में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 3 बार लेंगे, तो देखिए पहला तरीका देख लीजिए जो अभी तक बताते आया हूँ। हमारा देखिए 100 है, अब हमें 10% 3 बार बढ़ाना है, तो पहले 10 बढ़ा तो 110 हुआ। अब 110 का 10 बढ़ेगा तो 11 है, 11 जोड़ देंगे, ठीक है, 110 में, तो 121 हो जाएगा। फिर 121 का 10% बढ़ाना है, तो 60 यानी 12.1, एक अंक पे दशमलव लग जाता है ना, एक अंक पे। अब इन तीनों जोड़ लीजिए तीनों को, तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 10 11 21 और 12, हम 12 जोड़ लें ऐसे, 10 11 21 और 12 जोड़ेंगे 33.1%, यही आंसर, यही 100 से बढ़ा है, ठीक है। तो ये पहला तरीका जो हम अभी लगाते आए हैं, ठीक है, बेस्ट है, बढ़ाते जाएं, ख़त्म हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, जो कि ऐसा नहीं कि ये भी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है जब 10% की बात होती है। देखिए, क्योंकि देखिए हमारा आयतन होता है आर एच, यानी अगर हम इनका गुणा करें तो आयतन निकल के आएगा ना r²h, तो हम बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पुराना और नए तरीके से, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसको देखो बढ़िया से, ठीक है। तो पुराना 10 था, 10% की वैल्यू होती है 1/10, होता है कि नहीं। तो पहले 10 था, 1 बढ़ गया 11, फिर ऐसे इसमें भी 10 से 11, फिर ऐसे इसमें भी 10 से 11, ठीक है। अगर हम गुणा कर लें तो यहाँ हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 1331। तो आप बताइए, परसेंटेज तो 100 पे होता है, तो इसको 100 बनाने के लिए हम 10 10 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए एक अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, एक अंक पे यहाँ। अब तुलना कर दीजिए,
आप बताइए जब ये 100 रहेगा तो ये 133.1 होगा, तो कितना ज़्यादा है? 33.1%, यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज वृद्धि चाहिए और परसेंटेज 100 से चेक होता है, तो 100 में 33.1 ज़्यादा है, वही आंसर है। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है, आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बेलन, फिर बेलन की बात किया है और लास्ट में आयतन की बात किया है, तो 3 बार करेंगे। अब क्या करेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2 बार आती है तो 20% की कमी 2 बार करेंगे। ऊंचाई 1 बार आती है तो ऊंचाई 1 बार कर देंगे, बस खत्म। अब जैसे ही क्वेश्चन लगाना मुझे, देखो पहले मान लिया मेरा 100 था वैल्यू। अब सबसे पहले 20% की कमी 2 बार करिए, क्योंकि r² h होता है, तो 1 बार 20 कम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 बार 20 कम करेंगे इसका, तो 8 दूनी 16 कम करेंगे तो 16, 80 में से 16 कम करिए, 16 चौके 64, 16 पचे 80, यानी 64 हो जाएगा। 2 बार कम हो गया, लेकिन लास्ट वाली लाइन कह रहा है 10% बढ़ाना है, तो बढ़ा दो बेटा। 64 का 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 6.4। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा अगर मैं, ठीक है, दक्षिण कोरिया से पकड़ रहा हूँ, तो वो भी कहेगा गुरुजी अब तो कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर मैं, गौर करना मेरी बात, अब चूंकि यहाँ 2 बार या तो हम दोनों जोड़ के तब घटाएं, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीधे 16 में से इसको माइनस कर देते हैं। तो 16 में से अगर 6 देखिए 16 में से अगर 6 माइनस गया होता तो 10 हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन 0.4 और घटाना है, तो 0.4 और घटाएंगे तो 9.6 आ जाएगा। 9.6 इतने का रिजल्ट। फिर से देख लीजिए, -16 में से अगर +6.4 घटा दे तो माइनस का आ जाएगा 9.6 आ जाएगा ना, और 9.6 माइनस का यहाँ है और माइनस का 20 यहाँ है। अब दोनों जोड़ लेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 29.6, यानी माइनस का 29.6 का मतलब हो गया कि यही कमी आ जाएगी। ठीक है, सीधे, क्योंकि हम 100 डाटा लेके चल रहे हैं, तो 100 से जो बढ़ेगा घटेगा भाई, 100 से जो कम होगा वही परसेंटेज की कमी, क्योंकि तुलना 100 से की जाती है परसेंटेज में, और 100 से जो ज़्यादा होगा वही परसेंटेज वृद्धि, क्योंकि तुलना 100 से हो रही है। क्लियर? तो 29.6 की कमी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, आज हमारा टॉपिक ही है परसेंटेज में कमी वृद्धि कैसे डील की जाए। कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी आ जाएगी। ये देखिए, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या में 2 बार कम कर दीजिए। 50% की कमी माने क्या? 100 का 50% कम करिए। 50% माने आधा होता है सीधे, तो आधा कम कर देंगे, माइनस का 50 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 50। अब 50 का फिर 50% यानी आधा फिर कम कर दीजिए, तो माइनस का फिर 25 कम हो जाएगा। कुल कमी कितनी होएगा? -75%, और यही हमारा आंसर है, 75% की कमी। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये आया ना, ऑप्शन नंबर डी आया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन कैसे डील किए जाए, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे एक आदमी की किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने के लिए कहा। मान लिया कोई संख्या था, इसमें हमने कहा कि 3/5 से गुणा करो, जो सही संख्या था। हमने गलती कर दिया, इसलिए क्रॉस लगा रहा हूँ, 7/4 से गुणा कर दिया, कोई बात नहीं। तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अब एक बात बताओ, कोई ऐसी संख्या तो होगी ना जिसमें हम गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएगा? तो आप कहोगे सर जी 20 ले लीजिए, तो मैं कहा ठीक है, यहाँ 20, यहाँ 20, मान लिया वो 20 संख्या थी। ठीक है, अगर 20 में आप किए होते तो आपको क्या मिलता? देखिए, तो सही सही आना चाहिए था 5 चौक 20, 12 आना चाहिए था, लेकिन आपका आ गया क्या? 4 पचे 20। सही चल रहा है ना? 3/5 से कहा गया था 7/4 से गुणा कर दिया गया। राजस्व में कितने प्रतिशत होगा? तो वृद्धि होगा। तो 5 चौक 20, 12 आना चाहिए था, वो आ चुका है कितना? 4 पचे 5 सते 35 आ चुका है, यानी 12 में कितना बढ़ गया है? 12 में बढ़ गया है, देख लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 3, 13 बढ़ गया। तो ये तो 12 में बढ़ा है, तो हम 100 में चेक कर लेते हैं। 100 में चेक करेंगे तो 13 / 12 × 100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 13 / 12 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100
4 तिये 12 और 4 25 संयम 100। 25 गुणे 13 कर लीजिए, कितना आएगा? 25 तिये 75 का 5 हासिल आया 7। 25 एकम 25 7 32/3, तो 325/3 यही आएगा। इसको सरल भी कर सकते हैं हम लोग, तो सरल करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 0 3 अटे 24, तो 108 सही 1/5, यही आंसर है। कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिए, और नहीं हम दिखाई देते कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है, बाकी सब कुछ सही है। फिर भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 3 बटे, देखिए गुणा करना था 3/5, गुणा कर दिया गया 7/4। ये सही सही गुणा करना था, ये गलती से गुणा हुआ, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 5 और 4 का 20, तो हमने 20 में गुणा करना था हमको। अब 20 में गुणा करते तो हमारा आता यहाँ से 12, 4 पचे 20, यहाँ से आता 35, तो 12 में कितना ज़्यादा आ रहा है? 12 में 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23, तो 12 में 23, तो हम 100 निकाल लेते हैं। देखिए 12, गौर करना मेरी बात को, 23 जो ज़्यादा आ रहा है वो 12 में आ रहा है। अब 100 में निकाल लेते हैं, परसेंटेज 100 में होता है। 4 तिये 12 4 25, तो हो जाएगा 25 तिये 75, थोड़ा कलरफुल लिखते हैं। 25 तिये 75, 25 दूना 50, यही गलती हुआ था। 25 तिये 75 5 7, 25 दूना 50 और 7 57/3। अब इसको बदलिए थोड़ा सा, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 2 27, 3 9 27, 3 एकम 3 2 3 9 27, 3 एकम 3 2 191 सही 2/3%, यही आएगा। ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आ गया। अगला सेम क्वेश्चन है, एक ये भी करा देते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देते हैं इस पे। क्या करें, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा। देखिए कहा गया इससे गलती से 3/5 से गुणा किया आप, यानी 5 3 का एलसीएम लेके गुणा कर देंगे तो एलसीएम में 15 हो गया, एलसीएम 15 हो गया। तो मिलना कितना चाहिए था? मिलना चाहिए था 25। मिल कितना गया? 5 तिये 15, 3 त्रिका 9, तो 25 में कितना कम हुआ है? 16। देख लीजिए, तो 25 में 16 कम हुआ है, तो परसेंटेज तो 100 पे होता है, 100 पे चेक कर लीजिए, तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो 16 का 4 गुना करेंगे 64, यही आंसर हो जाए। ठीक है, फिर से देख लीजिए आना कितना चाहिए था। देखिए हमने 15 15 मान लिया और संख्या 15 था, तो आना चाहिए था, अगर मैं 15 में गुणा करता तो आना चाहिए था 3 पचे 15 5 25, लेकिन आ कितना गया? 3 त्रिका 9, तो कुछ कमी हुआ है 25 में 16 की, तो 100 में कमी अगर चेक करते तो 64 आ जाते, यही आंसर। ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क ले लीजिए, घर पे लगाइएगा। ये क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है? देखिए थोड़ा देखिए, तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे लगाना मैं बताता हूँ। कह रहा है एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपया कमाता है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी प्रति घंटा 40% आय बढ़ जाता है और काम 16 से ही 2/3% घट जाता है, तनख्वाह में बदलाव, यानी परसेंटेज पूछा है, तो रियल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि रियल वैल्यू से कोई मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि वैल्यू कट जाता है ना, सब कांस्टेंट हो जाते हैं सब। अब देखिए सीधे लगा दीजिए इसको 40% घट गया, तो पुराने नए तरीके से लगाए, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन मिल रहा है, तो ये पुराना हो गया और ये नया हो गया। देखिए 40% बढ़ गया। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा ऊपर इनको लिखते क्योंकि इनका यूज कहीं होता नहीं है। हम यहाँ लिख देते हैं पुराना और यहाँ लिख देते हैं नया, ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाएगा।
तो 20 का मान 1/5, 40 का मान 2/5, यानी 5 में चूँकि बढ़ने की बात किया 5 से 7 हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ, 5 से 7 हो गया, ये 5 से 7 हो गया 2। अब कह रहा काम का 16/2/3% घट जाए, तो 16/2/3 किसकी वैल्यू है? 1/6। 16 3 48 2 50 हो जाएगा, 50/3 100 1/6, यानी 6 से घट के कितना हो जा रहा है? एक। भाई इसमें तो 2 जुड़ा है तो इसमें 1 घटेगा, क्योंकि 1/6 देखिए पहली वाली वैल्यू आई थी 40 का, कितना आया था? 20 दूनी 40, 2/5 आया था तो जोड़ने कहा था तो जोड़ दिया था। ये आ रहा है 1/6 की वैल्यू 16/2/3, तो 1 घटा देंगे 6 में से, कितना हो जाएगा? 5। अब निकाल दीजिए, चूंकि ये सब रेशियो ही होते हैं, ठीक है भाई। 5 से 7 वैल्यू हुआ है और 6 से 5 वैल्यू हुआ है, तो दोनों गुणा होता है। तो देखिए यहाँ से ये कट रहा है, तो पहले जो कटे उसको काट दीजिए, 5 5 से कट गया, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही तो होता है। अब 6 से आ जाएगा 7। आप बताइए 6 में कितना बढ़ा है वैल्यू? 1। तो 100 में कितना होगा? 100 में बहुत बार चेक किया आप, 1/6 हो जाएगा, गुणे 100। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। भाग दे के देख लेना, 16 3 48 2 50, 50/3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और जब टैक्स वाले क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना। देखिए ये कह रहा 19% बढ़ जाता, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता तो इनकम 6% घट जाता। तो कुछ ना करा करिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप इन दोनों को देखिए, हमेशा जोड़ लिया करिए। तो 19 6 कितना हो जाएगा? 25। 25 में कितना? 6। तो 100 चेक कर लीजिए, तो 25 चौका 100 होता है, तो इसलिए 6 चौक 24%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। जब भी आ जाए इतना बढ़ गया और इनकम 3 घट गया, तो 17 3 20, 20 में कितने कमी? ठीक है 3, तो 100 चेक करेंगे तो 20 पंचे 100, 3 पचे 15%, यही आ जाएगा टैक्स की दर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। कह रहा है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सीट है, यानी जितना डिब्बा उतना सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है, अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करें कि ट्रेन की यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें खाली रहती। कोई बात नहीं, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब। आप पहले इसको चेंज करो, 71 सही, तो 71 सही 3/7 को करेंगे तो 7 1 7, 7 7 49, 497, और 3 जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा 500, और नीचे तो /7 है, चूंकि परसेंटेज है तो नीचे 0 0 हो जाएगा, यानी रेशियो बन जाएगा 5/7। होश में रहना, 5/7 रेशियो आ जाएगा। यानी पहले गौर करना मेरी बात, इसका मतलब पहले 7 की जगह थी, क्योंकि देखिए इसने बोला है ना कि अपनी क्षमता का, यानी क्षमता तो 7 यूनिट का था, लेकिन वो 5 यूनिट लेके जा रहा है। और जितना लेकर जा रहा है, ट्रेन के कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें खाली हो, और एक डिब्बे में 25 यात्री भरे हुए हैं। देखिए ये 25, यानी जो भरा हुआ है 5 यूनिट का मान दिया है 25, 5 यूनिट का मान दिया है 25, और चूंकि क्षमता कितनी थी? इतने की, 7 यूनिट की। तो 5 का कै गुना है? ये 5, तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, तो 5 7 35 हो जाएगा। अब गौर करना मेरी बात को, चूँकि 5 गुना, इसका मतलब हो गया 35 सीट थी। देखिए एक ट्रेन में कितने डिब्बे थे? 35 डिब्बे। तो वो कह रहा 35 जितने की डिब्बे में सीट है उतने डिब्बे में, कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की डिब्बे में सीट है। तो सीट तो मैंने निकाल लिया, सीट तो 35, गौर करना मेरी बात को, इस चीज़ को, सीट तो 35 की थी, लेकिन जा कितने रहे? देखिए खाली जा रहे 25 जा रहे। देखिए 25 यात्रियों से भरे, अपनी क्षमता का पूरा नहीं ले जा रहा, पूरा क्षमता 7 यूनिट की है, ले जा रहा 5 यूनिट, और 5 यूनिट जो ले जा रहा उसका मान दिया 25, तो 5 का 5 गुना, तो 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा, यानी 35 ले जाने की क्षमता। अब गौर करना, लेकिन इन्होंने एक लाइन बड़ा बढ़िया बता दिया। ये कह रहा है जितने लोगों की संख्या है, मतलब एक बोगी में जितने लोग बैठ सकते हैं, डिब्बे में 35 लोग बैठ सकते, कह रहा जितने बैठ सकते उतने ही डिब्बे की संख्या।
तो आप बताइए, एक अगर डिब्बे में 35 लोग बैठे हैं तो अब 35 बोगी है तो टोटल ये बैठेंगे, कितना हो जाएंगे? तो 35 गुणा, अब देखिए चूँकि हमें संख्या चाहिए तो अब हम इसी में, देखिए हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम इसी में लगाएंगे अब। ठीक है, आप अलग से भी लगा सकते हैं इस चीज़ को, चूँकि हमारे पास जगह नहीं। देखिए 35 अगर सीट है तो 35 डिब्बे, तो 35/35 ये टोटल संख्या हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है, अगर 20% सीटें खाली हो, यानी ये जो 35 गुणे 35 है वो पूरा नहीं ले जा रहा है, उसमें जा रहे हैं 80%, 20% खाली ये चले जा रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एकन्ने 5, 5 सत्ते 35। अब ये देखिए 35 का पहले 4 से गुणा करें तो 35 दूना 70, 7 दूनी 14, 140, 140 का 7 में गुणा करें 980। क्या ऑप्शन में है 980? ये हमारा आंसर। रिवाइज करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये भी क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, देखने में डरावना है लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, ये इसकी क्षमता है, और प्रत्येक लाइन में 8% खाली जगह छोड़ता रहता है। अब कह रहा कितने समय में वह, कितने समय में, उसकी क्षमता तो हो गई, अब कितने समय में इसको टाइप करना है? 40 लाइन गुणे 23 पेज। लेकिन कंडीशन है अगर इस बार वह पहले से 25% खाली जगह और छोड़े, और यहाँ छूट गया खाली जगह और छोड़े। ठीक है, तो देख लीजिए, आप बताइए पहले कितना छोड़ता था वो? 8% जगह शुरू में जो उसकी क्षमता थी। तो 8% का मतलब क्या हो गया? यानी 92% टाइप करता था, यही तो मतलब हुआ। यानी पहले क्या करता था, गौर करना, पहले वो 10 मिनट में 20 लाइन, यानी हर 1 मिनट में जो उसकी क्षमता है 1 मिनट की, उसकी क्षमता 1 मिनट की 2 लाइन, तो 2 लाइन टाइप करता था, और 2 लाइन टाइप करता था 8% खाली जगह, यानी 92% से वो क्या करता था? टाइप करता था। भाई 8% छोड़ता था तो 92% करता था, यानी 8% छोड़ता था। लेकिन ये बोला है कि पहले से 25% और ज़्यादा खाली जगह छोड़े। तो आप बताइए पहले कितना था? 8%। अगर मैं इसका 25% निकालूं, ठीक है, चूँकि खाली जगह छोड़ता 25, तो 25% क्या होता? 25 का वैल्यू 1/4, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, यानी इसका मतलब हो गया वो 2% और छोड़ रहा है। तो 2% और छोड़ के हमें टाइप करना है, ध्यान देना। तो 40 लाइन 23 पेज टाइप करेगा, पहले से 25% और जगह, तो अब 2% और जुड़ जाएगा 8 में, तो कितना हो जाएगा? 10% अब छोड़ने लगा, यानी अब 90 टाइप करने लगा। बस ख़त्म, समय बराबर। ये पूरा टाइप करना है, ये हमारा एक तरह से दूरी का काम हो गया, ये पूरा काम हो गया। जिसकी क्षमता ये है, चाल ये है भाई, 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट में 2 लाइन, और गुणे 8% खाली जगह छोड़ना है, यानी हमें 92 टाइप करना। ख़त्म हो गया। अब देखिए काटता हूँ मैं, 23 अगर 23, 23 चौक के 92, 4 आ गया। ये देखिए 4 और दूनी 8, 25 40 हो गया, और 90 के 5 में गुणा कर देंगे 450। ये हो गया 450 मिनट लगेगा, ये आंसर। ठीक, दोहराना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए टाइप नंबर 5 भी निपटा देते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं बेटा। मैंने बोला था आज वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए बनेगा क्योंकि एक वीडियो देखें ताकि ये इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट सब आपका क्लियर हो जाए। कह रहा चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ गई। चलो 100 था, 30 कम हुआ, हो गया कितना? 70। फिर क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 30% की खर्च की कमी आ जाए। कह रहा कितना? नहीं, ये क्वेश्चन अलग है। दरअसल अब की बार देखिए कंडीशन दे रहा है, गौर करना। कह रहा चीनी के मूल्य, चूँकि देखिए हमारे वैल्यू हमेशा 100% होती है, आपको पता है। चीनी के मूल्य में 30% कमी आएगी तो 70 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो चूँकि 100% होता है सारी चीज़ें, तो 10% की कमी का मतलब वो 90 ही रहे, यही तो मतलब हुआ। हाँ बोलो एक बार। चीनी की कीमत में 30% की घट गई तो घट के 70 हो गया, लेकिन अब वो चाहता है कि वृद्धि में खर्च में केवल 10% की कमी आए। यानी 10% की कमी माने क्या? 100 से 90, यानी 10 90। आप बताओ 70 में, देखिए गौर करना, बहुत ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। आप बताइए अगर मैं 70 की बात करूं तो 70 में कितना बढ़ाना पड़ेगा? देखिए 70 में अगर मैं बोलूं कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप कहोगे 20, तो मैं कहूँगा यही चीज़ 100 पे चेक कर लीजिए। भाई 100 में चेक करेंगे प्रतिशत 100 पे होता है, तो 20
बटे 70, ये पहली वाली वैल्यू आ जाता है गुणे 100, यही चेक कर लो, ये 0 0 कट जाएगा, 200 बटे 7 हो जाएगा, 200 बटे 7 को बदलो, 7 दूनी 14, 6 7 अटे 56 और 4 60, 28 सही 4 बटे 7, पहला ऑप्शन। सेम क्वेश्चन ये भी वही है, आप टेंशन ना लें, बस एंजॉय करें। क्वेश्चन होगा, कह रहा चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई, लो यानी 120 हो गया। फिर कह रहा कितने किलोग्राम की कमी, अब की बार किलोग्राम की कमी कर जाए कि खर्च में केवल 5% ही बढ़े, तो 5% माने क्या, 105 रहे भाई, 5% बढ़े यानी 100 से 5 बढ़े, और 20% की वृद्धि शुरू में हुई थी 120। अब गौर करना मेरी बात को, गौर करना मेरी बात को, चीनी के 20% वृद्धि हो, खपत में कितना कमी कर दिया जाएगा, 5% ही हो, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता था। अब बहुत ध्यान से देखना, प्रारंभ माने ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको काट दूं 3 से तो ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यही हो जाएगा। अब देखो आपके अनुसार कितने की कमी लग रही है, हम क्यों काटे अभी वजह बताते हैं, क्योंकि मुझे 280 का मल्टीपल बनाना चाहता हूँ, मुझे लगा कि 3 से काटने पे 40 का मल्टीपल बन रहा है, तो 40 में कितने कमी आ रही, 5 की। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताओ हमारा जो प्रारंभिक वैल्यू था वो 40 था, 40 से 35, इसी 40 का मान दिया है 280। आप बताइए 40 का मान 280 दिया है, कै गुना दिया है, 7, तो आप बताओ कमी भी 7 गुना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, यही 35 किलो की कमी करनी पड़ेगी, यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार रिवाइज करें, मज़ा आएगा। इसी तरीके से तीसरा भी लगवा देते ताकि आपका जो ये मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, कभी भी क्वेश्चन ना गलती हो। कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से, यानी 30% वृद्धि माने 130 की वजह से 40 किलो की कमी आ गई, यानी ताकि फिर कह रहा है चीनी प्रयोग करता है, ठीक है, 40 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च में 10% ही बढ़े, यानी 110 ही रहे भाई, 100 का चीज़ 110 ही रहे, 10 ही बढ़े। तो आप बताइए 110, गौर करना, चूँकि 40 दिया, अब 40 का मल्टीपल गौर करना, अब की बार कह रहा है 40 की कमी हो रही, तो आप बताओ 130 और 110 का जो अंतर है वो कितना होता है बेटा, भाई 130 से 110 कम हुआ, यानी तुम्हारे अनुसार कितना कमी हुआ है, 20। आयोग ने कितना बोला है, 20 का मान 40 किलो कम हुआ, तो 40। आयोग ने कितना गुना दिया है, दुगना। तो आप बताओ पहले वैल्यू कितना था, 13, तो ये भी दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 260। तो 260, 13 दूनी 260, यानी हमारा वास्तविक खपत कितना था, 260, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे पे, सेम क्वेश्चन, सेम लहजा, सेम तरीका, आइए इसको भी देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 30% की कमी, यानी 70 हो गया। परिवार में 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, यानी अंतर वही दिया है, तो 70 से अब देखिए कह रहा 16% की ही कमी रहे ताकि खर्च में, तो 16 की कमी माने क्या, 100 में से 16 घटाओ, 84 और 6 90 और 10 84। आप बताइए आपके अनुसार कितना बढ़ रहा है 70 में, 14, क्या इस 14 ही है ना, 4 8, हाँ फिर से देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 30% कमी यानी 70, परिवार कमी की वजह से एक परिवार में 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो फिर क्या कह रहा है, ताकि खर्च 16% ही कमी हो, तो 16% कमी यानी ये 84 हो जाएगा 100 का वैल्यू, और इधर 30 हो जाएगा 70, तो 70 में कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 14। इस 14 का मान दिया है, कितना दिया है, 32 किलोग्राम बढ़ता, तो 32, और हमें किसका मान चाहिए, 70 का, कहाँ गया, ताज़ा खपत, ना 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 ना, ये देखिए गलती हो जाता है, गौर करना, ताज़ा खपत तो अब मेरा 84 हो चुका है बेटा, तो 84 निकालना नहीं, गड़बड़ा जाएगा। आप बताइए 84, 14 का कै गुना है, 14 + 70, 14 छक 84, तो ये नया वाला कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, नया वाला हो जाएगा 192, ये आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए, 30% कम करोगे 70, वो कह रहा है कि 16% की ही कमी यानी 84, तो आपको 14 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने 14 का मान दिया है कि 32 किलो अधिक होता है, 14 का मान 32, और इन्होंने कहा कि अब वर्तमान, तो वर्तमान तो 84 हो चुका है, अगर ये पुराना पूछता तो 70 पे देखते, तो 14 + 70 हो जाता, 32 × 5 160 आंसर आ जाता है, क्लियर। तो 14 छक 84 है, इसलिए 32 छक कितना हो जाएगा, 192। आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
बेहद आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कम से कम करोड़ों बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि होने का मतलब 100 से 120 हो गया। लेकिन कह रहा है चावल की खपत के कितने % कम कर दिया जाए, तो केवल 100, भाई 8% बढ़े यानी 108। अब ध्यान देना मेरी बात को, कह रहा है कि कितने % तो कम करना है। अब आप ध्यान देना, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, आप बताइए क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 12 दहम्मा 110 और 12 नवा 108। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताइए आपके अनुसार अगर ये 10 है तो वो 9 हो रहा है, अगर ये 100 होता तो ये 90 होता। आपको कितना लग रहा है, कितने की कमी है? 10, यही आंसर है, ख़त्म। भाई 100 की वैल्यू अगर 90 हो जा रहा है, इसका मतलब 10% कमी है, ख़त्म। ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए अब छठा क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी लहजे में है क्वेश्चन, इसको भी निपटा लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी 100 की वैल्यू 90 हो गया, यही तो कह रहा है ना, 90 हो गया। फिर कह रहा है चीनी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि 8% की ही वृद्धि हो, यानी 108। तो आप बताइए, इसको काट सकते हैं, 9 दाम 90 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12। जब 10 था तो 12 था, चूँकि मुझे 100 पे चेक होता है परसेंटेज, तो 100 बना लेते हैं। तो कितना बढ़ा नज़र आ रहा है? 20%, यही आंसर है, ठीक। यानी 20% की वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछा है, कह रहा है यदि चीनी के कमी के प्रति पहले चीनी की ग्राम 24 किलोग्राम था खपत, तो 24 किलोग्राम था, चूँकि 20% बढ़ा, इसका 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 20%? 20 पंचे 100, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 8 40, 4.8 kg, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना बढ़ाना है? 20%, 20% 24 का बढ़ा दीजिए, 4.8। अब देखिए कर्मागत प्रतिशत का सेकंड पार्ट है ये कैसे बढ़ाना है? देखिए वही सब चीज़ें हैं, केवल प्रैक्टिस करिए। अब तो आपका इतना प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलेगा, मुझे लगता है। आप चीज़ों को प्रैक्टिस करें, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन कैसे डील करना है, देखते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन का 30%, एक मजदूर के वेतन का 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद मजदूर के वेतन को 30% फिर बढ़ा दिया गया, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? आप बताइए। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखो पहले कितना था? 100 था, आपने 30 बढ़ाया, ये 30 बढ़ाया तो 130 हुआ। फिर आपने 10 बढ़ाया, 10 का मान 13 हो गया। आप बताओ 30 पहले बढ़ा, 13 बाद में बढ़ा, तो कितना बढ़ा? पूरा 43%। यही आंसर है, 100 से बढ़ना, इसका परसेंटेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से देख लीजिए, मुझे लगता है एक बार गड़बड़ा गया था। देखिए ये 30 पहले 10 बढ़ा था तो वो 110 हो गया था, तो 30 बढ़ना है, 11 3 33, 33 और बढ़ जाएगा तो 43 हो जाएगा। एक बार पीछा वाला रिवाइज कर दीजिए, ये आंसर है। अगला देखते हैं, 43, ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रतिशत वृद्धि में है, देख लीजिए। जब 2 2 3 3 लोग आ जाए तब क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो करते आए। देखिए एक वस्तु को 20% कम कर दिया गया, बहुत अच्छे। फिर कह रहा है इसके बाद के मूल्य को 10% और 25% बढ़ा दिया गया। बताइए कि मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगाना हो तो डाटा को अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हो। जैसे हम आपसे बोले कि 2 गुणे 5 गुणे 3 का मान 5 दूनी 10 3 30 आएगा, तो अगर हम 5 का गुणा पहले कर देते हैं और 2 का बाद में गुणा करते, फिर 3 का गुणा करते, 5 दूनी 10 3 30, क्या उत्तर बदल रहा? हमने कहा नहीं, हम 3 को पहले लिखेंगे, फिर हम 2 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। क्या ये गुणनफल का मान बदल रहा है? नहीं। इसका मतलब हम अपने सुविधा के लिए इन डिजिट का, चाहे हम पहले कमी कर दें, बाद में वृद्धि करें, या पहले वृद्धि कर दें, कमी कर दें, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एक वस्तु के मूल्य को 20% कमी कर दिया जाए। चलिए मैं कमी कर दिया, मान लिया पहले 100 था, हमने कमी कर दिया तो 20 कम किया, तो अब मेरा क्या हो गया? 80 हो गया। होश में रहना। अब हमने क्या किया? 25% बढ़ा लिया। 10% देखिए बढ़ाना घटाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। केवल पॉइंट लगा के वही चीज़ लिख दिया जाता है एक अंक पे, तो इसलिए 10 वाला लास्ट में रखिए। 25 बढ़ गया। आप बताइए 80 का 25 बढ़ने का मतलब क्या? हाँ, उसका 1/4 भाग, तो 80 का 1/4 भाग कितना होगा? 20। भाई 25 का मान होता है 1/4, तो 1/4 हिस्सा यानी 20 बढ़ गया। तो कितने मज़े की बात है। देखिए अब जो बच्चा दिमाग लगाएगा ना, वो ऐश करेगा इस क्वेश्चन में।
आप बताइए, एक बार 20 का बढ़ना, एक बार 20 का घटना, ख़त्म होगा कि नहीं यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन इतना सा रहेगा, देखिए अब 80 में 20, देखिए पहले 100 से 20 घटा, फिर 80 में 20, तो अब ये फिर 100 आ चुका है। अब 100 आने के बाद फिर क्या कह रहा है, 10%, चूँकि अभी 10% बचा, तो 10% का 10 फिर बढ़ेगा, तो फाइनली देखिए 20 कट गया, फाइनली यही 10% बढ़ा, यही आंसर है, खत्म। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकी में कैसे डील कर सकते हो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए कितना प्यारा है, कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन 2400 है, लिख लो 2400। फिर कह रहा है उसके वेतन में 40% की कमी आ गई। 40% का कमी माने 60/100, भाई 40 कम। फिर कह रहा 25% की वृद्धि आ गई, यानी 125/100, यही तो मतलब हुआ। अब डील कर लीजिए इसको, कैसे काटना है, देखिए 25 पंचे 25 चौका 100, और ये 0 0 काट दीजिए, 5 से इसको काट देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, तिरिक 24 काट देंगे तो 300, और गुणे 6 बचा है 1800, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ठीक। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे नहीं आप वैल्यू का नहीं यूज किए, बेटा वैल्यू का यूज भी देख लीजिए, पूरा तरीका फिर से देखिए। 2400 टोटल था, कह रहा 40 कम हुआ तो 60/100 हुआ, 25% बढ़ा तो 125, कैलकुलेशन करो, आंसर 1800। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं इसको तो और आसान किया जा सकता है वैल्यू से। देखिए बेटा वैल्यू से करो, बात वही है, बस एक लाइन आप खाते हो, जैसे 40% कम, 20 का मान 1/5, 40 का मान 2/5, यानी 5 में 2 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 25 बढ़ गया, 25 का मान 1/4, 4 में 1 बढ़ जाएगा 5। अब देखिए 5 से कट गया, 4 एक अन्य 4, 4 छक 24, 600, 600 में 3 से गुणा करेंगे तो 1800, आंसर आ जाएगा। तो ये फ़ायदा मिलता है आपको वैल्यू का, क्लियर। वृद्धि बोले तो अंश को, देखिए वृद्धि बोले तो अंश को जोड़ना रहता है, और कमी बोले तो अंश को घटाना रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये कितना आसान और प्यारा सा लम्हा सा क्वेश्चन। एक मजदूर का वेतन 4500 है, लिख लो बेटा पहले 4500। अब कह रहा है 1/3 बढ़ गया, तो आप बताओ 3 में अंश बढ़ता है तो 3 में अंश बढ़ेगा 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 1/5 बढ़ गया, तो 5 में वही अंश बढ़ता है तो 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 5 नीम 45, 9 चौक 36 दूनी 7200, आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7200 ऑप्शन नंबर सी। ये इम्पॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे ने बहुत बार पूछा है। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो गई, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है उसके पश्चात X% की कमी हो गई, जिससे वस्तु का मूल्य 1 रुपया निकल के आया। तो बताइए प्रारंभिक मूल्य नहीं पता, हम प्रारंभिक को P मान लेते हैं, P फॉर प्रारंभिक। तो प्रारंभिक को देखिए एक बार X बढ़ाया गया तो 100 + X होगा बटे 100। एक बार यही चीज़ क्या हुआ है, कमी हुई X% की, तो 100 - X बटे 100। एक बार बढ़ा के देखिए, एक बार घटा दिया बराबर 1 आया। अब काम की बातें मैं करूँगा डायरेक्ट। अब P का मान निकालना है, तो बेटा एक बात बताओ, ये नीचे 100 गुणा होके जब तिरछा गुणा हो जाएगा, 1/1 इसको लिख देते हैं, तो ऊपर तो हो जाएगा ये 10,000, ठीक है। और ऊपर देखिए एक फार्मूला बन रहा है जो हर में जाएगा। क्या हो जाता है यार, बार बार कुछ समझ में नहीं आता। एक बार फिर से देखते हैं, सॉरी इसके लिए, पता नहीं क्या सेटिंग गड़बड़ हो जाता है कि। देखिए मैं ये कह रहा था कि 100 में पहले X बढ़ेगा तो 100 + X हो जाएगा। मान लिया कोई वैल्यू तो मानना पड़ेगा ना पहले आपको। मान लिया पहले P था या पहले X था प्रारंभिक, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु के मूल्य में, तो मान लिया मूल्य नहीं पता, मान लिया पहले P था, एक बार X बढ़ाएंगे तो 100 और प्लस X बटे 100, पहले ये हो गया। फिर क्या कहता है, दोबारा X% की कमी आएगा तो 100 - X बटे 100, और बढ़ा घटाने के बाद 1 रुपया मूल्य प्राप्त हुआ। तो बताइए प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक को मैंने P माना है, तो P का मान क्या हो जाएगा, P बराबर आप देखिए बटे इसको 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा होता है ऐसे। तो ये देखिए 100 का गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 10,000 बटे नीचे क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में देखिए, एक कोष्टक में A + B और एक कोष्टक में A - B। याद करिए, एक कोष्टक में +B, एक कोष्टक में -B होता है, A² - B² का फार्मूला होता है। तो 100 का वर्ग हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 10,000,
और माइनस एक्स का वर्ग होगा एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया एक से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका ना ऑप्शन आएगा डी, 10,000 बटे 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया। अब देखिए, मज़ा लेते रहिए क्वेश्चन का। देखिए अब कैसे कह रहा है, चावल का मूल 12 रुपये से बढ़ के 15 रुपये। 12 में कितना बढ़ा है? 3। तो बताइए मूल में कितने प्रतिशत के? आप बताओ, 12 में 3 बढ़ा है तो 100 चेक कर लो। तो जब 100 चेक करोगे तो 3 बटे 12 ये आ जाएगा ना, ये वाला पहले आ जाता है, गुणे 100। 3 चौक 12, 4 25 100, यही आंसर हो जाए। क्लियर? ये देखो, कह रहा है कि चावल का मूल 12 से 15 हो गया। ठीक है, अब बताइए चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दें कि खर्च पे ना बढ़े। तो आप एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर बढ़ गया, 12 से बढ़ के 15 हो गया, तो आप बताओ वही 15 से फिर भाई 12 से 15 हुआ है, तो आप 15 में फिर कम करोगे ना। आप बताओ 15 से कितना कम कर दे कि 12 आ जाए? तो आप कहोगे 3। तो हम कहेंगे 100 चेक कर लो। तो 100 चेक करोगे, 3 बटे 15 और गुणे 100 चेक कर लो। तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए कितना आसान है, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया। कह रहा है एक दलाल की दलाली 10% से बढ़ के 15 हो गया है, तो बताइए दलाली कितने बढ़ गई? तो भैया एक बात बताओ, दलाली तो परसेंटेज की 100 में चेक की जाएगी, तो ये 10 का 100 बन जाएगा, वो 150 हो जाएगा। तो 100 से 150 हुआ, कितना बढ़ गया? 100 से 50%। ये आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले का आयतन गोले के वक्रपृष्ठ का कितना प्रतिशत है? होश में रहना, बेहतरीन क्वेश्चन। पहले तो इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। गोले की अगर बात कर रहा है, देखिए गोले का आयतन की बात कर रहा है, गोले का वक्रपृष्ठ। अगर हम गोले के आयतन और गोले के वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ को कर्व सरफेस बोलते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, गोला है ना, गोला है तो गोले की बात करो ना। गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूँ तो गोले का कर्व सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक रिलेशन आ रहा है यहाँ से, पाई पाई कट गया। ठीक है, होश में रहना, होश में रहना जनाब। अब देखिए 2 आर से ये कट जाएगा, ऊपर आर बच जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा, नीचे 3 छटक जाएगा, तो ये हो जाएगा r/3। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको कॉपी पेन लिख लेना। अगर हम किसी भी गोले की वॉल्यूम और बटे उसके कर्व सरफेस का रेशियो निकालते हैं तो r/3 आता। अब मैं याद कर लिया r/3। अब मुझसे पूछा है कि अगर गोले की त्रिज्या 5, देखिए 5 का मान दिया यानी 5 दे दिया। फिर कह रहा है गोले की त्रिज्या 5 और गोले का आयतन गोले के वक्रपृष्ठ का कितना %? गोले का आयतन यानी ये गोले का आयतन यानी वॉल्यूम, जो कि यही वॉल्यूम जो आर आ चुका है। तो आर यानी वॉल्यूम की जगह मैं आर का मान रख दूंगा, और बटे 3 और गुणे 100 में चेक कर लें, ख़त्म। तो अब देखिए हम डिलीट कर रहे हैं, यानी हमारे पास आ गया r/3 बराबर आर का मान हमारे पास ऊपर है 5/3। चूँकि परसेंटेज 100 में चेक किया जाता है, 100 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 500/3। 500 में 3 से भाग दे के चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 करने में 3 2 3 छक 18, 3 छक 18 2 20, 166 से 2/3%, यही आएगा। क्लियर? अब देखिए इस बार यहाँ 166 सही आया है, ये ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें कई बच्चा गलती कर जाता है। सेम क्वेश्चन है, देखिए अब की बार क्या होगा। देखिए गोले की त्रिज्या दिया, आर का मान 8 दिया है, तो बताइए गोले का वक्रपृष्ठ उसके आयतन का। अब की बार देखिए आयतन नीचे दे दिया, होश में रहना। पिछली बार क्या था, वॉल्यूम पहले दिया था और CS बाद दिया था, तो ये r/3 आया था। तो अब की बार पलट जाएगा। अब की बार वो पूछ रहा है गोले का पृष्ठ पहले दे दिया, कर्व सरफेस बटे वॉल्यूम, यानी अब की बार 3/r हो जाएगा। तो 3 r का मान यहाँ दिया 8 और गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100। आपको पता है 100/8 यानी 1/8 का मान 12.5 होता है। तो 12.5 में 3 गुणा करेंगे, 37.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना फ़ायदा मिलता है अगर आपको वैल्यू याद हो। 100/8 यानी 1/8 की वैल्यू मुझे याद है 12.5, 12.5 3 37.5 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, 5/3 3/5 का गुणा प्रतिशत। ठीक है, तो ये होगा होमवर्क, पीछे लगाया हूँ, इसको रिवीजन करिए। ये देखिए कह रहा 5% का
देखिए जहाँ कार है उसको पहले लिखा जाता है, होश में रहना, मज़ा आएगा। 5 का 3 कितना प्रतिशत है, तो 5 का 3 है, का वाला पहले वैल्यू लिखा। आप 100 निकाल लेते तो 5 भी संयम 100, 20 गुना तो 20 दिए 60, यही आंसर है। 100 का चेकिंग करते हैं, परसेंटेज निकलता है, क्योंकि ये 20 गुना हो रहा है, ये भी 20 गुना होगा। हमने 100 चेक करना चेक करा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको लगता है 100 चेक करना नहीं आता, तो प्लीज़ मेरा सेकंड पार्ट देखिए, परसेंटेज है, उसमें मैंने लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यही बताया है, हाउ टू मेक 100 इन परसेंटेज। ओके, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आर एस अग्रवाल में है, थोड़ा सा उसमें बहुत बड़ा लगा है, लेकिन अब आपको लगाने का हम बताते हैं कि मात्र 2-3 सेकंड में कैसे डील किया जाए। जैसे देखिए, किसी व्यंजक का मान x(y)² है, यदि x के मान में 25% और y के मान में 20। आप देखिए कोई चीज़ अगर x(y)² लिखा है, इसका मतलब इतना सा हो गया कि x का मान यानी x का मान 25%, यानी x में 25% की वृद्धि करना है और y के मान में 20%। तो आप बताइए y कितनी बार है, 2 बार है, तो 20% 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, यही मैं बताना चाहता हूँ। अब लिखिए पुराना और यहाँ लिखिए नया। तो पुराना तो XY, और नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं। तो अगर आप बताइए व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कोई बात नहीं, तो पहले x कितना था, चूँकि 25% बढ़ाया गया, तो पुराना वाला x था, 25 का मान कितना होता है 1/4, पुराना 4 था तो 4 से 5 हुआ, लेकिन x का मान एक ही बार है। अब y 2 बार है, ध्यान देना, चूँकि y² है, y में 20 तो 20 का मान 1/5, तो 5 से 6, फिर 5 से 6। अब गुणा कर लीजिए। अब देखिए ये तो सीधे आ गया यार, इसमें तो कुछ करना नहीं बेटा। 5 25 चौका 100, इसका गुणा करोगे 100 आएगा, इसका गुणा करोगे 5 छक 3 छक 18, 180 आएगा। आप बताओ 100 में कितना बढ़ा है, बताओ बताओ, ख़त्म करो। 100 में कितना है 80, तो 80% बढ़ गया, ये आंसर। देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। 80% यानी बी ऑप्शन। एक बार रिवाइज करें, एंजॉय करें। नया मूल पुराना मूल। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। लगभग मैंने 35 से 40 क्वेश्चन डील किया है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसको भी फ़ायदा मिले, नई चीज़ें सीखें, और परसेंटेज से हमेशा के लिए उसका प्रॉब्लम दूर हो। तो लाइक करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं फिर अगले टाइप पे, और ज़रूर इस पार्ट को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया मूल पुराना मूल, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में मिल रहा हूँ। ओके, आ जाए तक, बाय बाय, टेक केयर।